बिहार में रोकी गई ट्रेन, सड़कों को जाम करने की कोशिश, फूके गए टायर, बाजारों में गिरे दुकानों के शटर, जोरदार हंगामा और नारेबाजी से विपक्षी दल नाराजगी का एहसास करवा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर बिहार में बंद का व्यापक असर दिखाई देने लगा है। पटना, दरभंगा, आरा और मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई जिलों में महागठबंधन के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और जगह जगह चक्का जाम किया। बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन, रेलवे और शिक्षा संस्थानों पर खासा असर दिखाई पड़ा। देखिए, हम आज पूरा बिहार बंद है और आप सब लोग जान रहे हैं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही जितने ट्रेड यूनियन थे उनका पहले से ही बंद करने का कॉल था। हम लोग उसका भी समर्थन करते हुए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी हमारे साथी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे बिहार के लोगों में नाराज़गी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला, निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना क्या चाहती है, बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो और कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत दो। यानी ये भी क्यों कर रहे हैं कार्रवाई? तो कोई भी सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को दिया नहीं, ना एक बार भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट किया। आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप लोग नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। सड़क हो, सदन हो, न्यायालय हो, कहीं भी लड़ना हो लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले देखा गया कि विपक्ष हर बार आवाज उठाती है लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको सिर से खारिज कर देती है। अब जो उनको आका जो लोग कहते हैं वही लोग कर रहे हैं। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे तो हम लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं। बिहार का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा अगर मान लीजिए अगर वोटर लिस्ट में जो भी रिवीजन हो रहा है उसको ठीक जो आप मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप लोग पहुंचे अब अभी देखते चलिए ना, बिहार तो चुनाव आयोग को नाटक करते हैं, उसको जीने देंगे? चुनाव आयोग को वो पूरे जिंदगी तबाह कर दिया है, पूरे देश के गरीबों का जिंदगी तबाह कर दिया है। उसको कब याद आया कि देश में नागरिकता जन्म लेने वाला नागरिक नहीं है? नहीं है, हम जन्म लेंगे नागरिक नहीं है। अब हमको बताइए, हमको आप तबाह करिएगा? अभी चलिए ना, अभी सैलाब दिखाते हैं, आदित्य चलिए ना, कुछ भी नहीं चलने देंगे। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे प्रजातंत्र के सामने। ये प्रजातंत्र का चीरहरण करने पर क्यों आमादा है? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि चुनाव आयोग कह रहा है 20% वोट काट देंगे। चुनाव आयोग का दायित्व है कि अधिक से अधिक लोगों को इनकरेज करे वोट देने के लिए और वो वोट बढ़ाएं। उसकी अपेक्षा समाज के दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, जो पलायन करके गए लोग, उनको चुनाव आयुक्त कहते हैं कि वहीं पर वोट रजिस्टर करा लें। तो क्या ये सलाह मोदी को देंगे? वो दिल्ली में रहते हैं, अहमदाबाद में वोट करते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। ये संविधान के खिलाफ बात की जा रही है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब दोनों फ्रंट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने दरवाजा खटखटाया है, जनता के बीच में भी और न्यायालय में भी। ये कांग्रेस का मानना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग नाम काटे जाएंगे।
इस साजिश का विरोध करते हैं। मतदाता सूची में कोई हेराफेरी नहीं होने देंगे और जनता के अधिकारों के हितों के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। पूरा बिहार में चक्का जाम रहेगा, कहीं भी कोई परिवहन नहीं होगा और पूरे राज्य की जनता का हम लोग को समर्थन है। कहीं भी घर घर जाने के बजाय सब लोग सिर्फ बूथ पे बैठा हुआ है। और हम आज जब बात किए बीएलओ से तो उनका कहना था कि हम लोग को कोई पत्र नहीं मिला कि घर घर जाना, सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है और लोगों को मत के अधिकार से वंचित करना चाहती है। बिहार बंद को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंच चुके हैं। यहां तेजस्वी यादव के साथ वे भी प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे। पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने आयकर गोलबंगर से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर में युवा आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने 0 माइल गोलंबर से बैरिया तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और गरीब मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश है। सुबह से ही इस बंद का असर दिखाई दे रहा है। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन और नमो भारत ट्रेन को रोक दिया। राजद नेता प्रेमचंद ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पुनरीक्षण प्रक्रिया कमजोर वर्गों को मताधिकार से वंचित रखने की कोशिश है। भोजपुर जिले के बिहिया रेलवे स्टेशन पर पूर्व विधायक दिनेश के नेतृत्व में श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को रोका गया, जिससे दोनों दिशाओं में रेल यातायात बाधित हुए। वहीं दानापुर में NH-30 पर टायर जलाकर सड़क जाम किया गया और एनडीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। बंद को लेकर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पटना के अधिकतर निजी स्कूल बंद हैं। सेंट जेवियर्स, सेंट माइकल्स और सेंट जोसेफ जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों ने छुट्टी घोषित की है। राजधानी पटना और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में 50 से अधिक मजिस्ट्रेट और 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। पुलिस प्रशासन की सतर्कता के बावजूद कई जगहों पर जाम और ट्रेन रुकने से आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ। भारत बंद है।